नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। जय हिंद, मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, और साथ ही पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम की पोल जो है वो हम आपके सामने खोलने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कर रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, और ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करा रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान देखते हैं कि कितने सालों से दम भरता है कि देखिए मेरे पास फलानी कंट्री का विमान है, फलानी कंट्री का डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी तो इंटरनेशनल बेइज्जती कराई, लेकिन साथ ही साथ चीन की भी बेइज्जती कराई है। लेकिन इस बीच बेइज्जती अब कराने चला है अमेरिका की F-16 का। आज हम जिक्र करेंगे, विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे। क्या लगता है आशीष की अब चीन के बाद अमेरिका की बेइज्जती ना हो, इसलिए अमेरिका जो है वो बड़ा एक्शन F-16 को लेकर पाकिस्तान पर लेने वाला है? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि F-16 को लेकर अमेरिका की बेइज्जती हुई है। और आपको मैं थोड़ा पीछे लेके चलूंगा। आपको 2019 का बालाकोट स्ट्राइक याद होगा, और MiG-21 से अभिनंदन ने F-16 को मार गिराया था। ये बात अमेरिका को उस समय बेहद नागवार गुजरी थी, और अमेरिका ने कहा कि जिस संधि के तहत हमने F-16 दिया है उसका उल्लंघन किया गया है। हालांकि उस समय अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन F-16 है क्या, किस तरह का जेट है, पहले उसके बारे में चर्चा करें। F-16 जो है वो सुपरसोनिक जो है वो फाइटर जेट है, लेकिन ये 1980 का है। 1980 में पाकिस्तान को उस समय आतंकवाद वहां पर चरम पर था। उस समय अमेरिका की तरफ से ये जो फाइटर जेट्स हैं वो दिए गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस समय हम 2025 में हैं, यानी 45 साल हो चुके हैं, और 45 सालों में F-16 को अपग्रेड नहीं किया गया है। हमारे पास चाहे रफेल हो 4.5 जनरेशन का है, जो हमने रफेल एस का भी हमने ऑर्डर किया है वो 5th जनरेशन का है। हमारे पास ज्यादातर एयरक्राफ्ट 4th मॉडर्नाइज है, 4th जनरेशन के ऊपर के हैं, और उनके पास ओल्ड मॉडल जो है वो एयरक्राफ्ट है। अब कल जब सरगोधा जो एयरपोर्ट है, पाकिस्तान का अंतिम एयरपोर्ट है और बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, सरगोधा एयरपोर्ट से जब जैसे ही F-16 ने टेक ऑफ करने की कोशिश की, उसी समय हमारी एंटी डिफेंस सिस्टम ने उसको मार गिराया, F-16 को मार गिराया। अब ये जब बात अमेरिका को पता चली, अमेरिका को कैसे पता चली? दरअसल इस समय पाकिस्तान में कुल 75 F-16 जो है वो फाइटर जेट्स हैं, और अमेरिका ने कार्यक्रम के तहत इन फाइटर जेट्स को पाकिस्तान को दिया था, जिसमें 2 शर्तें लगाई थी। पहली शर्त ये कि किसी भी दूसरे मुल्क पर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका की इजाजत लेनी पड़ेगी। तीसरी अहम बात, केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए आपको इस्तेमाल करने की इजाजत है, जहां पर आपको अमेरिका से तो अगर आप जिस टर्म को कह रहे हैं एंड यूजर एग्रीमेंट जो है वो एक तरीके से। और चौथी अहम बात कि केवल आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत है। अब यहाँ पर पेच यही फंसता है, क्योंकि भारत जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है नहीं, आतंकवादी कैंप है नहीं, हम आतंकिस्तान है नहीं। अब F-16 का जो इस्तेमाल किया और जिसे मार गिराया गया, तो जाहिर तौर पर उस ट्रीटी का, उस संधि का यहाँ पर वायलेशन किया गया है, और अमेरिका की तरफ से दो टूक कह दिया गया है कि अब हम पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि वहां पर कई सारे जो सैन्य अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं। वो इसलिए मौजूद रहते हैं कि अमेरिका के जो उपकरण है उनका किसी भी तरीके से तो क्या आशीष हम इसे इस संबंध में ले कि क्या जो एक एग्रीमेंट है पहले से हो रखा है, जिस तरह से हमने सिलसिलेवार तरीके से बात की, या फिर हम इसे इस रेलेवेंस में ले, क्योंकि 2019 का जो आप जिक्र कर रहे हैं, 2019 में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को लेकर एक ऑफिशियल बयान जो है वो सामने आया था कि पाकिस्तान जो है उतना सक्षम नहीं है कि वो हमारी डिफेंस सिस्टम की जितनी भी मिसाइल है, जेट्स है, उसको इस्तेमाल कर सके। यानी कि आप इतने केपेबल ही नहीं है कि हमारे डिफेंस सिस्टम को आप यूज करें। तो क्या उससे बचना चाह रहा है अमेरिका की? देखिए अभी आपने चीन की तो बेइज्जती करा दी, अब हमारी अमेरिका की मत नहीं। अगर उस समय भी रफेल से मार गिराया गया होता तो अमेरिका की तरफ से ये बयान ना होता, क्योंकि रफेल 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। अब हमने मारा किससे? MiG-21 से। MiG-21 वो 20 साल पुराना 20 साल पुराने विमान से अगर मार गिराया जाएगा, तो जाहिर तौर पर अमेरिका को भी तो अपने उपकरण बेचने हैं दूसरे मुल्कों को। उनको भी तो F-16 पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों को बेचने हैं। अगर MiG-21 से अगर मार गिरा जाने की अगर खबर सार्वजनिक होगी, और ये अमेरिका की तरफ से नहीं कहा जाएगा कि ये सफिशिएंट नहीं थे या
ये इस काबिल नहीं थे कि वो उसको उड़ा पाए, तो वो अपने माल को बेचेगा कैसे? बहरहाल, लेकिन अब कल जो हुआ है, मुझे लगता है कि जितने भी F-16 वहां पर 75 खड़े हुए हैं, उन सब में अमेरिका की तरफ से ताला लॉक कर दिया जाएगा, चाबी अमेरिका अपने देखिए, पास कुल रखेगा। मिलाकर आप देखेंगे कि आज चीन की तरफ से भी कह दिया गया कि हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, और पाकिस्तान की तरफ से भी ऑफिशियली मदद जो है वो अपने फ्रेंडली जितने भी देश है, देखिए मित्र तो कोई है ही नहीं पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी उसने कहा कि हम अपने जो इंटरनेशनल जितने भी जो देश है उनसे सपोर्ट जो है वो मांग रहे हैं। लेकिन इस वक्त जितने भी देश हैं, जितने भी देशों की अगर बात करें, 130 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत का समर्थन किया है, भारत को सपोर्ट किया है, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। तो वही दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ इस वक्त कोई भी खड़ा नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए इस डिजिटल वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।